Hello, dear students. Welcome to ATP Star Quota. Myself Ankit Jain, aka APJ सर, लेके आए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जैसा कि आपने थंबनेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आप 3 महीने के अंदर कॉम्पैक्ट स्टडी करते हुए अपने कंपटीशन के अंदर चांसेस इंप्रूव कर सकें और एक अच्छी रैंक स्कोर कर सके विद वेरी गुड मार्क्स। सो गाइज, अब हम बात करते हैं टॉपिक्स की जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमें फोकस करना चाहिए एंड कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो अगर हम लिस्ट देख लें पहले, तो 11th के अंदर काइनेमैटिक्स 1D, जिसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव 2D, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पर एनर्जी और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स देखते हैं। इनमें से अगर आप पहले इस लाइन को देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन मैकेनिक्स का, तो इनमें आपको कौन से चैप्टर्स पे तो फोकस करना ही चाहिए। सो आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क पर एनर्जी, ये चारों चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए क्योंकि दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। लोग बोल देते हैं फिजिक्स में इसको छोड़ के उसको पढ़ लो, बट आपको ये समझना पड़ेगा फिजिक्स बिल्ड ऑन होता है एक के ऊपर एक टॉपिक्स, तो आपको बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे। फाउंडेशन के पिलर्स में अगर एक पिलर गायब है तो बिल्डिंग स्टेबल नहीं हो सकती, तो ये चैप्टर्स तो आपको करने चाहिए ही चाहिए। प्लस 1D काइनेमैटिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर है, लेकिन कॉम्पैक्ट स्टडी करना है तो किन पे फोकस करना ही चाहिए, उनकी हम बात कर रहे हैं। सो ये तो हो गए कौन कौन से इन लिस्ट में से चैप्टर्स लेने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर्स जो सेकंड कैटेगरी आता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, एसएचएम, फ्लूइड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इनमें इस लिस्ट में अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर फोकस करना चाहिए क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली फिजिक्स का भी पोर्शन है एंड बहुत सारा पोर्शन इसका केमिस्ट्री में भी है। तो कहावत है ना, आम के आम गुठलियों की भी दाम। तो अगर आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को करते हैं तो फिजिक्स में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी मिलेगा। सो इसको तो आपको जरूर पाइल ऑन करना चाहिए क्योंकि इसको करने से आपको अच्छा स्कोर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th के टॉपिक्स की। तो 12th के टॉपिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट, सर ये बाकी के चैप्टर्स नहीं करने हैं क्या? अरे मैं बेर मिनिमम बता रहा हूं आपको, ये तो करना ही करना चाहिए। एसएचएम भी साथ में आप पिक कर सकते हैं क्योंकि एसएचएम के डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, बट दूसरे चैप्टर्स में मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 12th के टॉपिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो देखा जाए तो आपको ग्रेविटेशन जरूर करना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको जरूर करना चाहिए, खासकर जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इंस्ट्रूमेंट्स वाला, उस पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो नीट हो चाहे जेईई हो जरूर फोकस करता है, तो आपको इस पोर्शन को जरूर करना चाहिए। मैग्नेटिज्म एक बहुत ही सिंपल वाला पोर्शन है, फॉर्मूला बेस्ड पोर्शन है, तो इस पोर्शन को भी आप अच्छा करते हैं तो आपके अच्छे स्कोर करने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ईएमआई इज जस्ट लाइक रोटेशनल मोशन। जैसे मैंने 11th का रोटेशनल मोशन नहीं चुना, जो कि बहुतों के लिए हैरानी हो सकता है कि सर रोटेशनल तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए गाइज, आई एग्री इट इज इंपॉर्टेंट, उसको करने के लिए टाइम भी बहुत सारा चाहिए, तो वो आपको एंड के लिए रखना चाहिए, या आप अगर बाकी चीजों को कर चुके हो तो उस पर करना चाहिए। जो स्टूडेंट के पास पूरा सिलेबस बचा है उनको उस पर फोकस अभी नहीं करना चाहिए। देखते हैं कैसे सब्जेक्ट प्रोग्रेस करता है, उसके बाद आपको उस पर टारगेट करना चाहिए। सेम वे ईएमआई, तो ईएमआई को भी अगर आप टुकड़ों में तोड़ के करेंगे तो आप ईएमआई को भी कर सकते हैं जस्ट लाइक रोटेशनल। एसी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड एसएचएम बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा आता है, एसएचएम ठीक ठाक आता है, तो आप इस एसी को भी कर सकते हैं, बट अगेन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म भी आना या ईएमआई आना चाहिए। हर चीज इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने बोला कि कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स उनको तो आपको करना चाहिए ही चाहिए। अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर आ रहे हैं लाइन से, वो है ये 3,
इन तीन को तो करना ही करना है। मॉडर्न फिजिक्स में भी है, अगेन केमिस्ट्री में भी है। यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर, अगर आप पिछले 10 साल के सवाल पेपर्स उठा करके देखेंगे तो आपको यूनिट डायमेंशन एरर दोनों पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है एंड कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन होता है और उसको बहुत कम एफर्ट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स तो मेरे लिए मस्ट डू टॉपिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो कि स्पेसिफिकली जेईई मेन और नीट के हिसाब से हैं, तो वो है सेमीकंडक्टर। जेईई में भी है और नीट में भी, और हर साल क्वेश्चन आता है, खासकर नीट के लिए तो सेमीकंडक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। अगेन मेरा फोकस उन टॉपिक्स पे जिनको आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन नीट से हट चुका है लेकिन जेईई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी जेईई वालों को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, कहां से फोकस करें? तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया है, आप वहां से जाकर के हमारे आरबीसी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आरबीसी बैच के अंदर लिमिटेड टाइम में चीजों को करने के लिए दोस्तों बड़ा अच्छा गाइडेंस चाहिए। सो गाइडेंस मिलता है सीधे विनीत सर के थ्रू, आपको क्लास के वीडियोस मिलते हैं, यू कैन लर्न एट योर ओन पेस। जरूरी नहीं आप हर चैप्टर सीखें, जो चैप्टर आपको लगता है मुझे फोकस करना है उन चैप्टर्स के वीडियोस आप कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही एम्पल अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल मिलता है, एकदम रिलेवेंट स्टडी मटेरियल, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेस्ट एंड एनालिसिस। आपको टेस्टिंग और एनालिसिस बहुत अच्छी मिल जाती है अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं। सो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, तो आपको एक स्पेशल कोड मिलेगा जिसको यूज करके आप इस बैच के अंदर एनरोल कर पाएंगे। थैंक यू गाइस।